श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 28। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब इस श्लोक में द्वंद्व योग से रहित होने वालों की बात कहते हैं। श्री भगवान उवाच येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मान दृढ़वताः। अर्थात भगवान बोले, परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। ये श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, यह वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती है। अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे के तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सन्मुख होने से विमुक्ता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुक्ता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सन्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान हैं वे पुण्य कर्मा हैं, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उन पाप को नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में है, विकर्म यच्चोत्पत्तिम
कथिंचिद धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूँगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोही निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। पुण्य कर्म लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे एक भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत और सौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। तीसरा, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करे और किस सिद्धांत को स्वीकार न करे। चौथा, परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर न चले। पांचवा, संसार के होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बैठिक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व है। उपरयुक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा की सन्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुकरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इसमें साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा क्योंकि संसार में बैठे हैं।
चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उनके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम यह मुख्य रहेगा और भजन स्मरण नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंखें मीचते हुए कुछ नहीं है। सम्मिलने नयन न योर्न ही किंचिदस्ति। और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूट जाते हैं, छूटे हुए हैं। दृढ़व्रता कहने का मतलब है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। यह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इसमें भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय वे दृढ़व्रती हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं। परमात्मा कैसे है, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो इनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है या बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रती होना है। दृढ़व्रती होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि इनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनकी सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर वे दृढ़व्रती होकर भजन करते हैं। जैसे प्रतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। श्री कृष्ण शरणम मम
श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।